आज हम लोग बात करते हैं प्रमुख आविष्कारक। इसको कोड से याद करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था। तो क्वांटम दिया था क्या चीज़, तो क्वांटम का सिद्धांत किसने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था, ठीक है। कैलकुलेटर, देखिए अब कैलकुलेटर पे हिसाब करते हैं तो कैलकुलेटर क्या करते हैं, पकड़ के करते हैं निमन से, तो किसने दिया था, बी पास्कल, ठीक है। क्लोरोफॉर्म, तो क्लोरोफॉर्म अगर दवा खाते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि नहीं, तो हैरिसन ने दिया था, ठीक है। टेलीग्राफ, अब टेलीग्राफ, अब ग्राफ जिसे अब कह रहा है टेलीग्राफ, अब किसी को ठेल देंगे, ठीक है, ठेल देंगे तो गिर जाएगा, तो मारना शुरू कर देगा, तो कौन हो जाएगा, मार्कोनी ने दिया था। टेलीविज़न, टेलीविज़न मतलब टीवी, तो टीवी देखते हैं घर में, तो कहीं पे क्या करते हैं, एक जहाँ सब लोग बैठ जाते हैं बेड पे, तो JL बेड ने दिया था, ठीक है। इसके बाद आपका है टेलीफोन। अभी हमने क्या बोले कि टेलीविज़न देखेंगे तो क्या करेंगे, बैठ के देखेंगे, मतलब बेड पर बैठ के देखेंगे। और टेलीफोन बोलेगा तो टेलीफोन, तो फ़ोन आएगा तो बेल बज जाएगा कि नहीं, तो ग्राहम बेल ने किया था। टेलीस्कोप, क्या है, टेलीस्कोप, तो स्कोप करेगा, टेलीस्कोप बोलेगा तो कौन हो जाएगा, गैलीलियो ने किया था, ये ठीक है। ट्रांजिस्टर, तो देखिए अब ट्रांजिस्टर लाइए, तो ट्रांजिस्टर एक क्या है, ट्रांजिस्टर का अपना शक्ल है ना W, जैसे अगर पूछेगा कि ट्रांजिस्टर अगर नहीं याद रहेगा तो इसको लिख दीजिएगा यहाँ पे W का एक कहीं ना कहीं अपना शक्ल दिखा रहा है कि नहीं, है ना, तो इसी से इसको याद कर लेंगे, क्या है ट्रांजिस्टर, क्या है, BL साल्क ने किया था, ठीक है। डायनेमो, तो देखिए अब डायनेमो जो है तो क्या करेगा, माइकल फ्राइडे, ठीक है, किसने दिया था, माइकल फ्राइडे ने, ठीक है। पेंसिलिन, तो पेंसिलिन क्या है, तो पेंसिलिन में क्या है, तो फ्लेमिंग ने दिया था, किसने दिया था, फ्लेमिंग ने, ठीक है। परमाणु बम, तो अब कहता है परमाणु बम बोलेगा तो जहाँ पर बम रहेगा उससे कहे ना, देखिए अब परमाणु बम है तो क्या चीज़ से ले जाएंगे, ऑटो से ले जाएंगे, क्या ले जाएंगे, ऑटो से। तो अगर कहेगा कि परमाणु बम ले जा रहा है ऑटो, तो ऑटो हॉर्न मारते जाएगा ना, तो ऑटो हॉर्न ने दिया था। रेडियो एक्टिविटी, अब रेडियो है और रेडियो एक्टिविटी है, तो रेडियो जल गया, तो रेडियो जलने के बाद क्या होगा, बेकार हो जाएगा कि नहीं, तो बेकुरल ने खोज किया था इसका, ठीक है। मैडम पूछेगा रेडियम, तो रेडी अगर पढ़ाने जाना रहेगा मैडम को तो रेडी होना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, मैडम क्यूरी ने किया था, ठीक है। देखिए रेडियम बोलेगा तो मैडम क्यूरी, और केवल रेडियो बोलेगा तो क्या होगा, मार्कोनी, ठीक है, इसको ध्यान देना है। रक्त परिवहन बोलेगा तो क्या होगा, रक्त परिवहन, तो परिवहन मतलब परिवार को देखते हैं, तो अगर रक्त बह रहा है किसी का और उसका परिवार देख लेगा तो हड़बड़ा जाएगा कि नहीं, तो विलियम हार्वे ने देखा था। भाप इंजन, तो भाप इंजन है ये, तो उसमें वाट लगा देंगे तो जेम्स वाट हो जाएगा। रडार, तो रडार पर काम कौन करेगा, टेलर करेगा चाहे यंग करेगा, यही दुगुन करेगा, तो ये हो जाएगा आपका। गन पाउडर कौन रहेगा, तो गन पाउडर का रहेगा, तो गन पाउडर, तो पाउडर क्या हो गया, बेकार हो गया, तो बेकर ने दिया था। छपाई कला, आगे है छपाई कला, देखिए अब छपाई करते हैं तो गुटे गुट बन जाता है ना छपाई करने के लिए, तो गुटेनबर्ग ने दिया था। हवाई जहाज़ पे बैठेंगे दो ब्रदर्स, मतलब राइट्स ब्रदर, दोनों राइट्स ब्रदर रहेगा, जो हवाई जहाज़ पे बैठ जाएगा। एक्स रे, तो अगर एक्सरे करवाए जाते हैं तो देखते हैं व्यक्ति रोने लगता, अब एक्सरे क्यों करवाएगा, जब शरीर में कहीं दर्द रहेगा तो वो रोते रहता है ना, तो किसने क्या हो गया, रोटजन ने किया था। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक गैस है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैवेंडिश, तो कमाना पड़ेगा, तो कैवेंडिश हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन किया था, जे थॉमसन ने किया था, जे थॉमसन ने। और प्रोटॉन, तो बताए थे कि पोर्टो क्या खा जाएंगे, गोल्ड बिस्कुट, तो क्या हो जाएगा, गोल्ड स्टीन हो जाएगा। न्यूट्रॉन पूछेगा तो बताए थे निकल के क्या करेगा, चैट, तो क्या होगा, जेम्स चैडविक ने किया था। नाभिक की, तो नाभिक किसने किया था, रदरफोर्ड ने, किसने किया था, रदरफोर्ड ने। परमाणु संख्या बोलेगा तो मोसले, अब परमाणु सिद्धांत बोलेगा तो डाल्टन। इसको याद कैसे करना, परमाणु संख्या, तो संख्या में कौन हो जाएगा, मोसा, तो मोसले हो जाएगा। अब परमाणु सिद्धांत कहेंगे कि सिद्धांत लिखना है किसी के, तो डाट के लिखवा लेंगे, तो डाल्टन ने दिया था। बैरोमीटर का, तो किसने किया था, टोरिसेली ने किया था, ठीक है, तो ये टोरिसेली ने किया था। आवर्त का नियम बोलेगा मेडलीव, कौन था, मेडलीव। डायनामाइट के किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने। क्वेश्चन पूछेगा डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। सापेक्षता का सिद्धांत बोलेगा तो किसने दिया था, आइंस्टीन, और यही ने दिया था E = mc² भी।
माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप कौन है? जॉन सान ने किया था, ये देख लेना। रक्त परिवर्तन, अगर बताए थे रक्त परिवहन बोलेगा तो हड़बड़ा जाएंगे, और रक्त परिवर्तन बोलेगा तो क्या बोलेंगे? रक्त परिवर्तन, तो क्या हो जाएगा? लैंडस्टीनर हो जाएगा। इंसुलिन देंगे, मतलब इंजेक्शन देंगे कैसे? बैठ के, तो बेंटिंग हो जाएगा। पोलियो टीका, तो पोलियो को टीका बोले जॉन साल्क, और ट्रांजिस्टर का भी किसने किया था? तो बताए थे साल्क किया था। बेतार और तार, बताए थे बेतार और तार बोले तो तार किससे मिलता है? रेडियो में, तो रेडियो सब किया था, कौन किया था? मार्कोनी, ठीक है। और रेडियम बोलेगा तो मैडम हो जाएगा, मैडम क्यूरी। जेट इंजन बोलेगा तो जेट इंजन, तो कोई भी का इंजन हीट होता है तो किसने किया था? फ्रैंक हिटल ने किया था। रडार पर जाएगा, बताया टेलर यंग था, तो यहाँ टेलर भी हो जाएगा। प्रिंटिंग प्रेस, तो यह प्रिंटिंग जहाँ होता है तो आप देखते हैं गुटे कवर जाता है कि नहीं, तो गुटेनबर्ग हो जाएगा। माइक्रोस्कोप को, तो माइक्रोस्कोप कौन है? जॉनसन, ये तो पहले ही बता चुके हैं। प्रेशर कुकर, तो किसने किया था? पैपिन। तो देखते हैं प्रेशर कुकर में क्या करता है? डेली देखते हैं, तो डेनिस क्या आता है? याद कैसे रखना है? पैपिन। तो कहीं ना कहीं प्रेशर कुकर एक पैप की तरह बना होता है, ऊपर वाला पार्ट, तो ये जगह पैपिन ने किया था। कॉस्मिक किरण बोलेगा तो कॉस्मिक किरण को बेच देंगे, तो विक्टर हेस ने किया था। कॉस्मिक किरण किसने किया था? विक्टर हेस ने किया था। टेलीस्कोप कौन किया था? आपका लैप्रेसी ने किया था। कौन किया था? लैप्रेसी ने, ठीक है। एसी मोटर, तो एसी मोटर को निकाल कर रख दीजिए घर में, तो क्या हो गया? निकोला टेस्ला ने किया था। और क्रोनोमीटर बढ़ेगा तो कमाने जाएंगे क्या करके? हैरान हो जाएंगे, तो हैरिसन ने किया था। देखिए मेरा टारगेट है एग्ज़ाम के निकालने के टारगेट से। देखिए आपका टेस्ट पेपर कितना है? 3 है। अब कहेगा सर कि टिक लगा हुआ है, तो टिक लगा हुआ है, हम मानते हैं टिक लगा हुआ है, लेकिन इस पर ये ध्यान देना है कि हम इस ऑब्जेक्टिव किस आधार पर पढ़े हैं, ठीक है। और फिर भी आप लोग को हम अपना ऑब्जेक्टिव का मेन क्वेश्चन को इसमें सलूशन दे रहे हैं। क्वेश्चन पूछेगा पहला, हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया से, अभी हम लोग क्या पढ़े उसका थ्योरी, अब इसका बनाते हैं ऑब्जेक्टिव। तो बताए थे कि हाइड्रोजन बम जो है आपका किस अभिक्रिया पे काम करेगा, तो किस पे करेगा? नाभिकीय संलयन पे, ठीक है। परमाणु, देखिए अभी हाइड्रोजन पर है तो नाभिकीय संलयन, अब परमाणु बोलेंगे तो नाभिकीय विखंडन। दोनों में क्या अंतर है कि दोनों तो बम ही है, लेकिन हाइड्रोजन एक गैस है, तो गैस तो बताए थे हाइड्रोजन गैस है, तो सूर्य में भी क्या है बताए थे, और ब्रह्मांड में क्या है? हाइड्रोजन गैस है। यहाँ से करना नाभिकीय संलयन पे, लेकिन परमाणु में क्या रहेगा? विखंडन करेगा। रडार, बताए थे कि रडार पर कौन आ जाएगा? तो टेलर और यंग था, तो टेलर यंग हो जाएगा। न्यूट्रॉनो, बताए थे न्यूट्रॉनो की खोज किसने किया था? तो न्यूट्रॉनो किसने किया था? पाउली ने किया था, ये देखना है। इसके बाद आपका है आवर्त के नियम किसने दिया था? मेडलिफ ने दिया था। किसने दिया था? मेडलिफ ने। अब प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तब फर्मी ने बनाया था नाभिकीय रिएक्टर को। अब कब बनाया था? तो यहाँ पर डेट अगर चाहते हैं तो डेट भी लिख सकते हैं। फर्मी द्वारा लिखा गया था, तो कब था? तो 1942 में बनाया गया था फर्मी के द्वारा, ये कर लेना है। प्रथम हाइड्रोजन बम कब बनकर तैयार हुआ था आपका? तो 1952 में, ठीक है। अब प्रोटॉन किस प्रकार का? तब बताए थे कि अगर पोट के खाएंगे तो आपका पैसा खर्चा हुआ नहीं, तो आपका धन ने बच नहीं गया, तो धन आवेशित हो जाएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन मतलब त्याग दिया ना, तो उसका ऋण आवेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऋण आवेश। और न्यूट्रॉन तो बताइए कि निकाल के अगर चैट किए तो कोई आवेश ही नहीं काम किया उस पर, तो आवेशहीन था, ठीक है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम को क्या से ले गए थे? ऑटो से, तो ऑटो हन ने किया था, बताए थे, याद करना है। प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? तब बताए थे प्रथम परमाणु बम कब बनाया गया था? 1945 में, ठीक है, ये याद करना है। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था थॉमसन के गया था इलेक्ट्रॉन, तो जे थॉमसन ने किया था। आप पोट खाए थे गोल्ड बिस्कुट, तो गोल्ड स्टोन ने किया था, स्टील ने किया था, ये हो जाएगा आपका। न्यूट्रॉन की खोज किया था किसने? जेम्स चैडविक ने। निकल कर बताया था कि चैट करेंगे तो यहाँ से याद कर लेना है। पोलियो को, तब पोलियो टीका क्या करेंगे? साल्क ने किया था, जॉन साल्क ने किया था। डायनामाइट का, तो डायनामाइट के आविष्कार के ऐसे क्या था? अल्फ्रेड नोबेल ने किया था अपने नाम पे, ये हो जाएगा। पोजिटॉन, तब पोजिटॉन को किसने किया था? एंडरसन ने किया था, तो ये हो जाएगा एंडरसन ने। किसकी वेदन क्षमता अधिक होती है? तो किसका होगा? गामा किरण के। अगर देखते हैं गाते हैं
तो माइक से कितना दूर तक भेज देता है आवाज़ को, तो ये हो जाएगा। टेलीफोन का आविष्कार, तो टेलीफोन का आविष्कार होता है, तो टेलीफोन अगर आएगा तो बेल तो बजबे करेगा, तो अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने किया था। सोलर सिस्टम, तो सोलर सिस्टम कौन देगा, कॉपरनिकस ने दिया था, तो ये कॉपरनिकस हो जाएगा। ठीक है। नाभिकीय विखंडन का ट्रिगर क्या है, तो क्या काम करता है, न्यूट्रॉन पे करता है। ठीक है। क्वांटम सिद्धांत किसने दिया था, बताए थे क्वांटम कौन रहेगा, मैक्स प्लांक ने दिया था, ये हो जाएगा आपका। रेडियो धर्मियता, बताए थे रेडियो क्या हो गया, जला देना है तो बेकार हो जाएगा, तो बेकुरल ने किया था। ठीक है, ये हो जाएगा। बिग बैंग थ्योरी किस पर आधारित है, तो बिग बैंग थ्योरी तो किसने करेगा, डॉपलर प्रभाव। किस प्रभाव पे है, डॉपलर प्रभाव पे। कौन सा सूक्ष्म तत्व है, तो कौन है आपका, हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन था, अप्सरा। बहुत मस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन है, अप्सरा है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया था, तब मिलीकॉन ने किया था। किसने किया था, मिलीकॉन ने। परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण कौन है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। लकड़ी की आयु ज्ञात किया जाता है किससे, कार्बन। तो लकड़ी जलाने के बाद कार्बन ही बन जाता है, तो ये कोयला मतलब, तो उस तरह से याद कर लेना है। पोजिट्रॉन किसकी प्रतिकण है, तो किसका है, इलेक्ट्रॉन का। ये पूछता है सेट में कि पोजिट्रॉन किसकी प्रतिकण है, इलेक्ट्रॉन का। पृथ्वी की आयु की आकलन किया जाता है किससे, यूरेनियम डेटिंग विधि से। किसे किया जाता है, यूरेनियम डेटिंग विधि से, ये याद करना है। गामा किरण की खोज किसने किया था, तो बताया कि गामा कौन किया था, बी पिलार्ड ने किया था, या पॉल पिलार्ड ने, इसको भी याद करना है। जीवाश्म की आयु निर्धारित किससे होता है, रेडियो कार्बन से। ठीक है, किससे होता है, और लकड़ी बोलेगा तो कार्बन क्या हो जाएगा, कार्बन 14 से। पोलोनियम की खोज किसने किया था, मैरी क्यूरी ने किया था, ये याद करना है। अक्रिय गैस की खोज किसने किया था, रैमजे। किसने किया था, रैमजे ने किया था। डायनामाइट बनाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन को, ये याद करना है। किसे किया जाता है, नाइट्रोग्लिसरीन को। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, बताए थे हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया था, तो सैमुअल कोहेन ने किया था। अब बताइए हाइड्रोजन बम बताए थे वहाँ पे कि एक बम था जो लेके जाएंगे क्या चीज़ से, ऑटो से। किसे लाएंगे, तो परमाणु बम था। ठीक है, आगे देखिएगा। परमाणु बम है, नीचे है ये, परमाणु बम का विकास किसने किया था, तो ओपेनहाइमर ने किया था। ठीक है, ओपेनहाइमर ने किया था, ये आपका। अब यहाँ पर देखते हैं प्रमुख उत्प्रेरक उनके उपयोगी। लौह चूर्ण में तो लोहा लावेंगे, तो अमोनिया गैस के पूछेगा कि अमोनिया गैस के बनाने में हैबर विधि किसका प्रयोग किया जाता है, किसका किया जाता है, किसका किया जाएगा आपका, लौह चूर्ण को। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पूछेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल, कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि क्या है, तो क्या है, सल्फ्यूरिक में क्या आधा ल है। ठीक है, तो यहाँ आधा प है, तो प्लेटिनम चूर्ण का। वनस्पति तेल और कृत्रिम घी बनाना है, तो घी खाते हैं रोटी में लगा के, तो निकाल के खाते हैं ना, तो क्या हो जाएगा, निकेल बनाने के लिए। क्लोरीन गैस बनाने की डिक्कन विधि, तो क से क्लोरीन और क से क्या होगा, क्यूप्रिक, तो क्यूप्रिक क्लोराइड हो जाएगा। एल्कोहल से ईथर बनाने की विधि क्या कहते हैं, तो एल्कोहल ऐसे क्या है, पीने में क्या होता है, गर्म लगता है, तो गर्म एल्युमिनिया है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। शरीर की प्रमुख अद्भुत तत्व, मनुष्य का हृदय धड़कता कितना बार, 72 बार। ठीक है, 72 बार प्रति मिनट। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, 8 गो होती हैं। कितने होती है, 8 गो। मनुष्य का हृदय धड़कता कितना बार, 72 बार प्रति मिनट। स्वास्थ्य मनुष्य की श्वसन दर कितना होता है, 16 से कितना होता है, 18। कितना होता है, 16 से 18। मस्तिष्क वजन कितना होता है, 1350 से लेकर कितना ग्राम होता है, 1400 ग्राम के बीच होता है। ठीक है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, तब पहला भाग है ये, तो क्या करेंगे, प्रमस्तिष्क, ऐसे क्या बोलते हैं, सेरेब्रम। ठीक है। ब्रिक किडनी का वजन कितना होता है, 150 ग्राम का। शरीर का सबसे बड़ी हड्डी फीमर, या किसको बोलते हैं उसको, जांघ में। शरीर की सबसे छोटियाँ हड्डियाँ, तो सबसे छोटी क्या लेंगे, स्टेप। तो स्टेप कहाँ रहता है, कान में, स्टेपिज हो जाएगा।
शरीर में सबसे मजबूत हड्डी किसे माना गया? जबड़े की। क्या माना गया? जबड़े का। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन है? एनामिल। क्या है? एनामिल। तो कठोर, अगर एनामिल गया तो कठोरन हो गया। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 मिमी। मानव शरीर में जल की मात्रा, तो देखिए जल कितना है? 5 बताए थे, 6 से 5 लीटर। 65 से कितना हो जाएगा? 80% में। रक्त की मात्रा शरीर का भार से कितना परसेंट है? तो 7% आपका है। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितना है? 5 से 6 लीटर है। अब मानव रक्त का क्षारीय पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 से रहेगा। तो क्या करें? क्षारीय। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी, और उसको क्या बोलते हैं? वृक्क। ये हो जाएगा। लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो लाल रक्त कहाँ करेगा? अस्थि मज्जा में। क्या करेगा? अस्थि मज्जा में। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन होता है। ठीक है। और श्वेत रक्त का जीवन काल कितना होता है? 2 से 4 दिन होता है। श्वेत रक्त कण को क्या कहा जाते हैं? ल्यूकोसाइट। क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। देखिए अब श्वेत है तो श्वेत में लाल दे दिया है, और लाल में क्या दे दिया? एरिथ्रो दे दिया है। तो अब याद कैसे रखना है कि श्वेत में ल की मात्रा ले लेना है, और लाल में क्या लेना है? एरी की मात्रा ले लेना है। ठीक है। तो लाल रक्त में क्या रहेगा? एरिथ्रोसाइट। ठीक है, एरी। शरीर का ताप नियंत्रण कौन करता है? तो हाइपोथैलेमस। देखिए हफ जाते हैं रनिंग करते करते तो नियंत्रण में आ जाते हैं कि नहीं? तो ये हो जाएगा। सर्वदाता रक्त किसे कहा गया? इसे यूनिवर्सल डोनर कहा गया। और किसे कहा गया? ओ को। ये कर लेना है। सर्वगाही रक्त समूह किसे कहा गया? यूनिवर्सल डिफेक्शन, AB को। ये हो जाएगा। रक्तचाप मापने के यंत्र क्या है? स्फैग्नोमैनोमीटर। क्या है? स्फैग्नोमैनोमीटर। ब्लड बैंक कहलाता क्या? पलीहा, एस्पिरिन को। अब भोजन का पाचन प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से। कहाँ से होता है? मुख से। पच्य भोजन का अवशोषण कहाँ से होता है? छोटी आंत से। ठीक है। पित्त स्रावित होता है क्या चीज़ से? यकृत द्वारा। अब विटामिन ए संचित किस में होता है? यकृत में होता है। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? यकृत, लीवर का। सबसे छोटी ग्रंथि किसे कहा गया? मास्टर ग्रंथि, तो पिट्यूटरी के। देखिए अब मास्टर जी सबसे पिटवे करता है, पिट्यूटरी ग्रंथि हो जाएगा। मनुष्य में पसलियों की पाई जाती कितना? 12 जोड़ी। शरीर में हड्डी कुल कितना है? 206 है। ये पूछता है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितना है? तो 639 है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम टाइलिन है, देख लेना है। और लिंग निर्धारण किससे होता है? पुरुष के क्रोमोसोम पे। मनुष्य में कितने हृदय चेंबर कितने होते हैं? 4 गो, 4 कोष्ठीय होते हैं। शरीर में गुणसूत्र कितना है? क्रोमोसोम, तो 46। शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा। शरीर का सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तंत्रिका तंत्र। और शरीर में अमीनो एसिड की संख्या कितना है आपका? 20 है। शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है, कितना बनता है आपका? 1.5 लीटर। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण। मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, शरीर का समान तापमान कितना होता है? 98.6 फ़ारेनहाइट से लेके 37 डिग्री C से 310 केल्विन तक होता है। टिबिया नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो टिबिया कहाँ देखेगा? पैर पे। दांत और हड्डी में, तो दांत और हड्डी में क्या रहेगा? दांत में रहेगा कैल्शियम, और हड्डी में क्या रहेगा? फास्फोरस। और शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन। आगे अब हमारे लोग को पढ़ते हैं ग्रह। हमारा सौरमंडल क्या है? सबसे बड़ा एवं सर्वाधिक भारी ग्रह किसे कहा गया? बृहस्पति को। किसे कहा गया? बृहस्पति को। सबसे छोटा सूर्य का सबसे निकट स्थित ग्रह कौन है? बुध है, तो बुध हो जाएगा। करा पृथ्वी के सबसे निकट, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन है? तो कौन आपका? शुक्र है। ठीक है। पृथ्वी और सूर्य की सबसे दूर स्थित ग्रह कौन है? तो वरुण है। सही बात है। सौर मंडल का सर्वाधिक चमकीला एवं गर्म ग्रह कौन है आपके पास? तो शुक्र है। कौन है? शुक्र। और शुक्र ग्रह क्या कहते हैं? भाग्नि। सारा इसका जितना उपाधि दिया गया इसी को दिया गया है। सर्वाधिक ठंडा ग्रह किसे कहा गया? वरुण। ठीक है। शीत मिथुन पाया जाता है इसमें। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन है? बृहस्पति। लेकिन वर्तमान में कौन हो गया आपका? शनि। बिना उपग्रह वाला कौन है? बताए थे कोड, वसु। तो बुध। और कौन हो जाएगा? शुक्र। लाल तथा नीला ग्रह, तो लाल कहते हैं मंगल को, नीला किसे बोलते हैं? पृथ्वी को।
ठीक है। पीला ग्रह अहरा, तो पीला कहेंगे बृहस्पति को, और हरा किसको कहेंगे, अरुण को। भोर तथा सांझ का तारा पृथ्वी की बहनी, और जुड़वा ग्रह किसे कहा गया, शुक्र को। किसे कहा गया, शुक्र को। चंद्रमा पर दिन तथा रात का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस से लेकर कितना, -180 डिग्री। तो देखिए दिन में हो जाएगा 100, देखिए पता दिन में 100 डिग्री रहता है, और रात में कितना होता है, -180 डिग्री हो जाता है। सूर्य का व्यास कितना है, 13,92,000 किलोमीटर तक होता है, ठीक है, ये हो जाएगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, गैनीमेड, और किसका ये ग्रह है, तो बृहस्पति का उपग्रह है। सबसे छोटा किसे कहते हैं, डीमोस, फोबेस और डीमोस। ये किसका है, मंगल का। मंगल का 2 उपग्रह है, फोबेस और डीमोस। सबसे छोटा उपग्रह यही है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, टाइटन। कौन है, टाइटन। वलय युक्त ग्रह कौन है, शनि। ऐसे संख्या कितना है आपका, 7 दिन शनिचरा रहेगा, सब ये हो जाएगा। सबसे कम समय में सूर्य के चक्कर लगाने वाला बुध, कितना दिन में, 88 दिन में। और सबसे अधिक समय में सूर्य चक्कर लगाने वाला कौन हो जाएगा आपका, वरुण। कौन हो जाएगा, वरुण। पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन है, शुक्र है, और कौन है, अरुण है। शुक्र और कौन है, अरुण। बताया था इसका क्या कोड दिए थे, वहाँ था वसु, यहाँ था आसु। सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार। सौर दिवस की विधि कितना होता है, 24 घंटा का। सूर्य से केंद्र तक सतह पर तापमान कितना होता है, सूर्य का केंद्र का सतह का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस लेकर कितना, 6000 डिग्री सेल्सियस तक। सूर्य को प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड और कभी कभी 19 सेकेंड भी देगा। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पहुंचने में कितना लगता है, 1.3 सेकेंड। सूर्य का प्रमुख संगठन क्या है, हाइड्रोजन 74%, और हीलियम कितना आपके 25%, और 1% अन्य हो जाएगा। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। पृथ्वी का भूमध्य व्यास कितना है, भूमध्य व्यास बोले, और इसी कभी बोलेगा विषुवतीय व्यास, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, इसको रखना है 12,756 किलोमीटर। और ध्रुवीय व्यास बोलेगा तो कितना हो जाएगा, 12,714। अब दोनों को घटावेंगे तो 42 किलोमीटर, अब कहीं देगा तो 43 किलोमीटर। देखिए पृथ्वी और विषुवतीय व्यास का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो 42 किलोमीटर है, ये हो जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी के झुकाव 23.5 डिग्री अक्षांश पे करता है। पृथ्वी का अक्ष पर घूर्णन पश्चिम से पूरब, ठीक है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन है, सेंट्रोस। आकाशगंगा की आकृति कैसी है, स्पाइरल। और सूर्य पृथ्वी से बड़ा है कितना गुना, 109 गुना। सूर्य का सबसे चमकीला सतह कौन है, प्रकाश मंडल। सूर्य की 72 परत कहलाता है क्या, किरीट या कोरोना। अंतरिक्ष में तारामंडल की संख्या कितना है, 89। कितना है, 89। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है क्या, अभिनव तारा। किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम की उगता है, तो अरुण और शुक्र आंसू कोड दिए थे। सी ऑफ ट्रिक्लिटिक स्थित कहाँ, चंद्रमा पर शांत सागर इसी को कहा गया है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है, चंद्रमा। पृथ्वी और सूर्य के निकटतम तारा क्या है, सूर्य और प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो पहले सूर्य हो जाएगा, उसके बाद कौन हो जाएगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी। चंद्रमा द्वारा पृथ्वी के परिक्रमण काल लगा समय 27.3 दिन, और शनि सूर्य चक्कर लगाया कितना, 29.5 वर्ष। निकट तारे का प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय 4.2 वर्ष। और क्षुद्र ग्रह किस पे है, मंगल और बृहस्पति के बीच में सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन है, सेरस है। हेलियोपुछल तारा दिखाई देता है कितने, 76 वर्ष के बाद। अगला कब दिखाई देगा, 2062 में। और इससे पहले कब दिखाया गया था, तो 1986 में। चंद्र ग्रहण पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है, ठीक है। और सूर्य ग्रहण का वो चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में आएगा सूर्य, ठीक है। तो इसका चपसा, ठीक है, और ये 50। चंद्रमा का देंगे क्या रुपया, 50 रुपया, और सूर्य का देंगे क्या चीज़, चपसा, ठीक है। यहाँ तक हाथ हो जाएगा। देखिए हर प्रोटोजोआ के नाम से जाता था किसे, यूग्लिना को। अब मेन टॉपिक जो पूछेगा बिहार पुलिस में, दरोगा में क्वेश्चन, उसी से को हम छाट के बता रहे हैं। पित्त किस अंग में द्वारा पैदा होता है, किस में होता है, तो यकृत में। सेट में पूछता है एग्जाम में बहुत सा। अगला, दूध को पचाने वाला एंजाइम कौन है, तो दूध क्या क्या आता है, रेनिन, ये पूछता है सेट में।
मानव शरीर में रुधिर बैंक किसे कहा गया? तिली को, इसी को क्या बोलते हैं? पलीहा भी बोलते हैं। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? तो लोहा होता है। ठीक है। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो हेपेरिन नामक कारण। सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो कौन होता है? लिम्फोसाइट। किससे होता है? लिम्फोसाइट। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ से होता है? तो अस्थि मज्जा से। ये देखना है। लाल रक्त कणिकाओं का शमशान किसे कहा गया है? किसे कहा गया? पलीहा को। क्रेब्स चक्र के किसका संश्लेषण किया है? तो पायरुविक अम्ल को किया जाता है। ये देखना है। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण कहाँ होता है? तो कहाँ होता है यूरिया का? यकृत से। रक्त की अशुद्धियों किस अंग में जाकर छनती है? किस में छनती है? वृक्क में। ठीक है। श्वसन की क्रिया क्या कहाँ संपन्न होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। मानव वृक्क स्मृति में पाए जाने वाले प्रमुख रासायनिक यौगिक कौन है? कैल्शियम ऑक्जेलेट है। टेस्ट ट्यूब शिशुओं में विकास कैसे होता है? अंडाणु के निषेचन टेस्ट ट्यूब में और विकास गर्भाशय में होता है। ये हो जाएगा। जीवाश्म किसे कहा गया? साइकस को। संसार का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? रेफ्लिसिया। संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन है? क्या है? बुल्फिया। तो देखिए, अब संसार का सबसे बड़ा रहेगा तो रेस में रहेंगे, और छोटा रहेगा तो बुल पर रहेगा। तो ये हो जाएगा। पौधे के किस भाग में कॉफ़ी बनता है? तो बीज से। लौंग किससे होता है? तो लौंग देखते हैं शुष्क खाते हैं ना, एक पुष्प कलिका है। रेस्पिन नामक औषधि किससे प्राप्त होता है? तो रेस में रहेगा, कौन रहेगा? राहु। कौन रहेगा? राहु। तो राउलिपिया सर्पेंटाइना रहेगा। कुनाइन किससे प्राप्त होगा? सिनकेना से। आगे, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का निकास और कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा? अवशोषण होगा। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम किस रंग में होता है? तो हरा में होता है। क्लोरोफॉर्म में जिसे क्या कहते हैं? हरित लवक। कौन सी धातु होता है? तो मैग्नीशियम। ठीक है। कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधा को लंबा कर देता है, अब फूल बनने में मदद करता है? तो जिब्रेलिन। कैसे आज बताए थे कोड कि पौधा कुछ बोल रहा है, कौन सा पादप हार्मोन बौने पौधा को, तो जब जिलेबी बनाता है तो पहले बौना करता है और उसको धीरे धीरे बनाते तो क्या करता है? लंबा कर देता है। ये नहीं बताए थे? तो जिब्रेलिन हो जाएगा। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किससे काम होता है? जिंक के या जस्ता की कमी से कारण होता है। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करता है? कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस करता है। मिनी माता रोग किसके कारण होता है? तो जल में मरकरी प्रदूषण के कारण होता है। मानव त्वचा का अध्ययन करने वाली विज्ञान क्या करता है? डर्मेटोलॉजी। तो मानव का त्वचा अगर खराब हो जाता है तो डर लगता है ना। कीड़े के अध्ययन को क्या कहते हैं? विज्ञान को तो क्या कहते हैं? एंटमोलॉजी। मधुमक्खी का एपीकल्चर। और उत्परिवर्तन बताए तो उत्परिवर्तन कैसे जाएगा? किसी को हुड देंगे तो हुगो डू ब्रिज ने कह रहा है कि स्त्रियों को जो नसबंदी का क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? ट्यूबेक्टोमी। ये हो जाएगा। अब पुरुष का रहेगा, देखिए अब कैसे याद रखना है कि पुरुष के, ठीक है, तो पुरुष में प और व की मात्रा एकदम सेम लग रहा है। ठीक है। तो बैस क्या होगा? बैसे टॉकमी कहागा। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पिट्यूटरी। गाय और भैंस के थानों में जो दूध उतारने के लिए जो हार्मोन सुई लगाया जाता है क्या कहते हैं? ऑक्सीटोसिन। ठीक है। किसको अंतःस्रावित तंत्र का पेसमेकर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? थायरॉक्सिन को। किस कारण ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमता है? तो गुरुत्वाकर्षण के कारण। कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो कहा गया था? एंड्रिलन। ठीक है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथ को कहा गया है? तो एंड्रिलन को ही कहा गया है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित के लिए उत्तरदायी है? तो अग्नाशय है। नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग प्रयुक्त होता है? तो कॉर्निया। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रण, देखिए नेत्र में दान करेंगे कॉर्निया को,
अनेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन करेंगे, आइरिस नियमित करेगा। ठीक है। कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का कार्य करता है, कौन करता है, कार्बोहाइड्रेट। कैप्सूल कार्बन किसका बना होता है, तो स्टार्च का। वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व का सभी गुण विद्यमान होता है उसे क्या कहते हैं, परमाणु। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये सब। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है, विटामिन B12 में। जब किसी इस्पात को रॉड को गर्म किया जाता है तब वह क्या होगा, भारी हो जाएगा। कंपन तल पर ध्रुवन तल के बीच की कोण कितना होता है, 90 डिग्री। गारंटी कहते हैं कि जितने ये क्वेश्चन है सारा VVI है, और खास करके बिहार पुलिस में तो यही सब क्वेश्चन पूछता है साइंस से। ठीक है, ये हो जाएगा।